तो इधर धुंधली देवी बड़ी परेशान है, फल हाथ में लिए हुई हैं, विचार कर रही है खाऊं न खाऊं, खाऊं न खाऊं। क्या विचार कर रही है? खाऊं न खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, अच्छी रही पड़ोसन। तब पड़ोसन आई तो पड़ोसन ने कहा बहन क्या बात है? अरे कहा मेरे पति बेचारे सीधे साचे हैं और उनको किसी ने फल दे दिया है और कह रहे हैं फल खाओगी तो पुत्र होगा। अरे कभी फल खाने से पुत्र होता है क्या? तब पड़ोसन ने कहा हे बहन मैंने संतों का चमत्कार देखा है, अगर तुम खाओगी तो निश्चित पुत्र होगा, ये कन्फर्म है। तो बहन एक बात बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपने माँ के पेट में कितने दिन रहे? बोलो विजया देवी कितने दिन रहे? कितने दिन रहे? हाँ सबको पता नहीं, 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष सुखदेव जी अपने माँ के पेट में रहे। कहा बहन अगर मैं फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी तो कहीं मेरे पेट में भी जो बच्चा होगा वो सुखदेव की तरह 12 साल तक बाहर नहीं आएगा तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं फल खाने वाली नहीं हूं। पड़ोसन ने खा ले बहन, फल भक्षेण गर्भम स्यात् गर्भेद्रो वृद्धिता। और कहा अगर मैं फल खाऊंगी तो धीरे धीरे मेरा गर्भ बढ़ने लगेगा, पेट बढ़ने लगेगा, तो मैं घर का झाड़ू पोछा कैसे लगाऊंगी, झाड़ू कैसे लगाऊंगी, परेशान हो जाऊंगा। आजकल की बात रहती तो आजकल तो काम वाले आने लग गए हैं, सबने लगा रखी होगी झाड़ू पोछे वाली कि अपना आप लगाते हैं, किसी के वहां आता तो नहीं कोई। हाँ इस विजय देवी के इसलिए मोटे हो गए हैं, जहां काम छूटेगा वहां शरीर, हाँ इसलिए ध्यान रखना। तो पहले की बात है तो कहा मैं कैसे काम करूंगी, घर का कैसे पोछा लगाऊंगी, क्या होगा? तो पड़ोसन ने कहा ऐसा करना, उस टाइम पर तू अपनी ननद को बुला लेना। किसको बुला लेना? ननद को। 2-4 दिन काम कर देगी और जब बेटा हो जाएगा तो बधाई तो देनी पड़ती है, तो कुछ बधाई दे देना, हो गया काम। कहा रे तू मेरी ननद को नहीं जानती, मेरी ननद तो नंबर 1 की चुगती है, नंबर 1 की चोर है। मेरा यहाँ मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी घर में, और तब तक सारा माल ससुराल पहुंच जाएगा ननद के। मैं नहीं बुलाने वाली ननद को। क्या? मैं नहीं बुलाने वाली, ये बेकार का सौदा घाटे में बदल जाएगा, ये मैं नहीं करने वाली हूं। तो पड़ोसन ने कहा तो फल खा ले। इतने कुतर्क किए, लेकिन कहा एक बात फिर भी मुझे परेशान कर रही है, खा भी लूंगी कोई बात नहीं तुम्हारी बात मान करके, लेकिन लालने पालने दुखम प्रसूतायस्य वर्तते। फिर बेटा होने के बाद का लालन पालन में कितना दुख है। जब बेटा बेटी होती है तो ये तो माँ ही जानती है कि उसने जब तक बच्चा 2, 4, 5, 10 साल का नहीं हुआ, समझो उसके लिए कोई साधारण बात नहीं है। हर बार हर क्षण संकट से ही गुजरना है। ठंडी मौसम, बरसात इत्यादि सब मौसमों में छोटा बच्चा रात को बाथरूम कर देता है, बिस्तर गीला हो जाता है, माँ बच्चे को सूखे की तरफ सुलाती है और उसके जो गीला किया रहता है बिस्तर वहां खुद सो जाती है। तो ये है माँ, माँ का दर्शन बहुत भागवत में है। तो यही धुंधली देवी कह रही है, और बच्चे को जब जन्म दिया जाए तो कहा उस समय तो माँ को प्राण देने के बराबर ही है। समझो प्राण निकल गए, इतने बड़े कष्ट से माँ पुत्र को जन्म देती है, और पुत्र बुढ़ापे में माँ की सेवा करने को राजी नहीं रहते हैं। हाँ सुन लो, सब लोग बैठे हैं। अभिषेक, सुमित, सुन लो, बुढ़ापे में सेवा करने को कोई राजी नहीं।
इधर पत्नी आई और पत्नी ने कहा, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हैं? और पति ने कहा, छुप छुप के रोया करता था। है? ये स्थिति है। क्या कहता है, जब तक तू नहीं देखी मैंने, यहाँ तू नहीं थी, मायके गई हुई थी, तो मैं छुप छुप के रो रहा था। और ये भूल जाता है कि जिस माँ बाप ने इतने कठिनाइयों से मेरे जीवन की रक्षा की, मुझे पाला पोसा, इस पद तक पहुंचाया, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, ठंडा नहीं देखा, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, अपना पेट नहीं भरा, अपने को भूखा रह करके जो बचा बेटे को खिलाया, अपने को सब कुछ अपना सुख त्याग दिया, तिलांजलि दे दी अपने सुख, और सब कुछ किसके लिए किया, बेटे के लिए। और वो बेटे का क्या भाषण है, ये भाषण है। इसलिए मनुष्य को समय रहते संभलना चाहिए। और सज्जनों, जिस घर में माँ बाप की पूजा होती है वो घर साक्षात स्वर्ग है, उससे अलावा स्वर्ग कहीं नहीं है। जिस घर में माँ बाप की पूजा हो जाए, जिस घर में माँ बापों की सेवा हो जाए, तो वो घर क्या है, स्वर्ग। उस घर में देवता भी तरसते हैं आने के लिए, कहीं मुझे इस घर में जाने को मिल जाए। ये सामर्थ्य है उस घर की, उस घर में धन इत्यादि की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए माँ बाप की सेवा करना ही चाहिए, सर्वोत्तम धर्म है मनुष्य का, और तब जाकर के कल्याण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जहां माँ बाप की सेवा होती है वो घर क्या है, स्वर्ग। स्वर्ग दूसरा कहीं नहीं है, इसी धरती पर स्वर्ग है।